बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड रेसिपी। आसिफ़ फूड रेसिपी की जानिब से आज हम निहारी बनाएंगे। निहारी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, कैसे बनानी हम आपको बताएंगे। तो जी दोस्तों, सबसे पहले हमने एक बड़े पतीले में अदरक लहसुन ऑयल में ले लिया है। इसको थोड़ा सा भुनेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद 2 कप ऑयल ले लें। तो ये 2 टेबल स्पून के करीब हमारे पास ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको सबसे पहले हमने ऑयल में करना है। तो साथ हमारे पास बड़ा गोश्त था, नली वाला, देख सकते हैं मछली है, नली है। तकरीबन 3 किलो गोश्त है हमारे पास, बड़ा वच्छे का गोश्त है। इसको हमने पहले गर्म पानी लहसुन उबलते हुए उसमें डाला है और निकाल दिया ताकि इसकी स्मेल चैन ख़त्म हो जाए। उसके बाद छाननी से हमने छानने के बाद अभी इस लहसुन ऑयल में इसको हम भुनाई करेंगे ताकि इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए। तो ये लहसुन पानी से निकालने से दोस्तों इसकी बड़े गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है, तो वो छैन वगैरह नहीं आती। तो बहुत ही तरीका माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ी बड़ी बोटी है। तो इसको लहसुन में हम अच्छे तरीके से भुनेंगे। तो जी दोस्तों, हमारे पास जो निहारी मसाला था डब्बे का, शान का ले लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। एक निहारी मसाला हम लेंगे, बाकी कुछ मसाला घर का भी डालेंगे, नमक, सूखा धनिया वगैरह जो भी आपको, हल्दी वगैरह, ज़ीरा साबुत। तो ये हमने पूरा पैकेट इसमें डाल दिया है। डालने के बाद इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। थोड़ा सा मसाला कुछ और भी है घर का, वो भी हम इसमें डालेंगे। बड़ी बोटी है, हम इसको अच्छे तरीके से पहले हिलाएंगे, हिलाने के बाद हम दिखाएंगे आपको। कुछ मसाला हमने घर का भी डाल दिया है, सूखा धनिया, हल्दी, थोड़ा सा नमक भी डाला है, काली मिर्च डाली है। तो इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने भुनाई इसकी कर दी है। अगर आपको लगे मसाला हमारा जल रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करें। इस तरह बोटी हमारी अच्छे तरीके से भूननी चाहिए। जितना इसका पानी इसमें होता है वो खुश्क हो जाता है और स्मेल चैन ख़त्म हो जाती है। मज़ीद इसकी भुनाई में बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे तरीके से आप भुनाई करें। इस तरह मसाला भी घी छोड़ दे। अभी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। डालने के बाद पानी को इसको मज़ीद हिलाएंगे अच्छी तरह। हिलाने के बाद इसका जितना भी ऑयल आप देख सकते हैं हम निकाल लेंगे। ये हम एंड पे डालेंगे। थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे देंगे। मज़ीद हमने साइड पे कर लिया सारा ऑयल, बोटी अलहदा कर लिए। अब इसको हम निकाल लेंगे। कोई भी बर्तन, जग्गी वगैरह ले लें आप, उसमें आराम से कपड़े से गर्म होएगा। तो आप आराम से इसका ऑयल निकाल लें। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑयल सारा हमने निकाल लिया है एक जग्गी में। ये हम एंड पे डालेंगे बाद में। तो अभी इसमें हम पानी इतना लगाएंगे जितना आपको शोरबा ग्रेवी चाहिए होगी, ज़्यादा या कम नहीं लगाना। तकरीबन हम 2 किलो के करीब, 3 किलो के करीब इसमें पानी लगाएंगे ताकि इसका शोरबा, बाद में हमने आटा डाल के गाढ़ा भी करना है, फिर वो ज़्यादा ना हो जाए। पानी इतना बोटियों के ऊपर आना चाहिए। तो इसको अभी अच्छी तरह हिलाएंगे। हिलाने के बाद हम कुकर में डाल देंगे। कुकर में डालने के बाद इसको 1 घंटे के लिए हम प्रेशर लगा देंगे। ये कुकर में आप देख सकते हैं। तो जी दोस्तों, ज़्यादा हो तो इसलिए हमने और कुकर 2 लिए, उसमें आधा आधा करके डाल दिया। माशाल्लाह बड़ी बड़ी बोटी थी, इसलिए हम दोनों कुकरों में इस्तेमाल करेंगे। इसको 1 घंटे के लिए दोनों को हम प्रेशर लगा देंगे। तो 1 घंटे के बाद हम चेक कराएंगे। आवाज़ आना शुरू हो गई है। तकरीबन 5 मिनट 10 लगते हैं इसको। 10 मिनट बड़ा है ना, ज़्यादा गोश्त हो इसलिए टाइम लगता है प्रेशर बनने में। तो मज़ीद 1 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे।
तो अभी इसका प्रेशर आपने दोस्तों डाउन कर लेना है, ताकि ये जो छोटी वाली है ये भी नीचे आ जाए। जब तक ये नीचे ना आए तब तक आप ढक्कन नहीं खोलना, प्रेशर होता है तो नुकसान ना हो जाए। इसका प्रेशर मुकम्मल डाउन होने के बाद ढक्कन खोलेंगे। अभी थोड़ा सा रह गया, अब ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं ये छोटी जो सीटी मुकम्मल आपने खुद ही नीचे बैठ गई है। अगर ये ऊपर हो या प्रेशर हो तो आप ढक्कन ना उठाइएगा, वरना कुछ भी हो सकता है। आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद इस तरह का गोश्त भी हमारा तकरीबन गल चुका है, बहुत अच्छा। गलने के बाद इसको ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे। दूसरा कुकर भी हम खोलेंगे, दोनों कुकर वापस उसी बर्तन बड़ी हांडी में हम डाल देंगे। ये भी माशाल्लाह हमारा गल चुका है गोश्त भी। अगर थोड़ी बहुत ही कसर रह भी गई है, लाइट चली गई थी, आप देख सकते हैं। अब बड़े पतीले में हमने दोनों कुकरों को खाली कर दिए। आप देख सकते हैं, आराम से इसको खाली करें। उसके बाद थोड़ा सा चम्मच हिलाएं, हिलाने के बाद मज़ीद इसको पकाएं। साथ हम एक पैन में बर्तन कोई भी ले लें, कढ़ाई वगैरह, उसमें छान के आटा अच्छी तरह भुनाई करेंगे। हम आपको अभी दिखाएंगे, कच्चा आटा नहीं डालना। तो जी दोस्तों, न्यारी हमारी पकना शुरू हो गई है। पानी इसका तो आप आराम से चेक करें ताकि बोटी टूट ना जाए। चम्मच बड़ा एहतियात से हिलाएं। अभी हम इसमें ढक्कन दे देंगे। साथ हमारे पास एक पैन में हमने आटा लिया है। आटा आप तकरीबन 2-2.5 कप ले लें, क्योंकि हलीम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर ज़्यादा आपको लगे तो आप बचा भी सकते हैं, दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं फिर। तो हमने तकरीबन 2-2.5 कप आटा लिया है। उसको अच्छी तरह छानने के बाद भुनाई की। भुनाई करने के बाद इसको ठंडा किया। ठंडा करके इसमें हमने पानी डाला है। बीटर के साथ आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसमें दाना ना रह जाए। ये लिक्विड मुकम्मल अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो आराम से अभी हम इसको हिलाएंगे। हिलाने के बाद जो हमारा लिक्विड तैयार था वो हम थोड़ा सा अभी डालेंगे। डालने के बाद चम्मच आराम से हिलाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा डाल के साथ कोई भी हेल्प के लिए बंदा ले लें, उसको आराम से डालने के लिए कहें और आप आराम से वीडियो बनाएं। तो इसलिए मैं खुद ही बना रहा हूं। तो अभी हमने इसमें थोड़ा सा डाला है, अभी चम्मच हिला रहे हैं हम। अब थोड़ी देर बाद और डालेंगे। अब इसको फिर चम्मच से हिलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि बोटी भी ना टूट जाए। ज़्यादा आटा नहीं डालना, अगर आपको लगे ज़्यादा है तो आप बचा सकते हैं। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं पकना जो हमारी निहारी पकनी शुरू हो गई है। इस तरह जितना आपको इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे उतनी ज़बरदस्त इसकी शेप बनेगी। तो इसमें जो प्याज हम कुछ प्लेट में भी हमें चाहिए, कुछ तड़के लिए भी हम तड़का भी इसका लगाएंगे। तो एक पैन में हमने प्याज लिया तकरीबन आधा किलो, उसको ब्रीक स्लाइस टाइप काट लिया, छोटा छोटा लंबा लंबा साइड शेप कर ले। तो इसको ब्राउन करेंगे, हल्का सुनहरी करेंगे। तो जी दोस्तों, देख सकते हैं हमारी जो निहारी है तकरीबन गाढ़ी हो रही है, हो भी चुकी है। और मज़ीद इसको कुछ देर के लिए हम रखेंगे हल्की आग पे, ताकि हमारा गोश्त मज़ीद अच्छे तरीके से गल जाए। और इसका तड़का भी हम लगाएंगे, हम आपको दिखाएंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, हल्का सुनहरी होना चाहिए। आप चम्मच इसमें अच्छे तरीके से हिलाते रहें। तो जी दोस्तों, हमें जितना प्याज चाहिए हमने उतना निकाल लेना। अभी टिश्यू ले लें, प्लेट में ऊपर रख लें। तो उसको आप आराम से, ज़्यादा मसलना नहीं ताकि ख़राब भी ना हो जाए। तो अभी बाकी जो हमारे पास बचा था पैन में प्याज ऑयल, उसका हम तड़का लगा देंगे। आप इस तरह तड़का लगा दें। गरम गरम ऑयल इसके ऊपर डालना है, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा जायका भी आएगा। और पहले हमने प्याज नहीं डाला था, अब इसलिए तड़का लगा दिया प्याज का। इसका पहले ग्रेवी की ज़रूरत ही नहीं होती, बस टेस्ट के लिए हमने इसलिए ब्राउन करके इसमें डाल दिया है।
तो जो हमारे पास बचा हुआ ऑयल था, जो हमने निकाला था पहले, आप देख सकते हैं हमने अभी डाल दिया। थोड़ा सा बचा लिया, ज़रूरत के हिसाब से दोबारा फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हल हो जाता है। आराम से चम्मच चलाएं और हल्की आंच पर आप तकरीबन 5-10 मिनट के लिए मज़ीद इसको रखें। तो प्लीज़ जितने भी मेरे दोस्त वीडियो देखने वाले, मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो जो इसमें साथ हमने प्लेट तैयार करनी थी, वो आप देख सकते हैं आपके सामने। हरी मिर्च है, धनिया है, ब्राउन प्याज किया हुआ, नींबू है काटा हुआ और अदरक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।